हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। क्लास 11th का जो पहला मैथ्स का टॉपिक है वो हमारा क्या है, सेट्स है। काफी इजी चैप्टर है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सेट से ही बहुत सारे चैप्टर्स जो है काफी रिलेटेड होते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हो गया और बाकी सब चैप्टर्स काफी रिलेटेड होते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सेट्स का बेसिक को पढ़ेंगे। तो सेट्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो सेट्स को अगर डिफाइन करते हैं तो सेट्स मींस कलेक्शन ऑफ समथिंग। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डिफाइंड डेटा। अ डिफाइंड डेटा का कलेक्शन अगर हम लोग बोलेंगे तो वही क्या कहलाता है, हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफाइंड देता है डेटा अगर कहेंगे कि जैसे अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग एक केस ले लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स। तो जितने लोगों से पूछेंगे कि वॉवेल्स क्या है, तो वॉवेल्स क्या होता है, वॉवेल्स A-E-I-O-U होता है। तो सेट ऑफ वॉवेल्स का प्री डिफाइंड है, वॉवेल्स में होता है A-E-I-O और U, ये प्री डिफाइंड है। तो इसका जो है सेट, ये सेट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ 3 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है, हम बात करें कि क्रिकेट के 3 बेस्ट प्लेयर। अगर मैं बात करूंगा मेरे लिए 3 बेस्ट प्लेयर कोई और होगा। ठीक है, अगर अपने हिसाब से सोचेंगे तो आपके लिए 3 बेस्ट प्लेयर कोई और होगा। इस तरह से सभी के लिए जो 3 बेस्ट प्लेयर हैं वो कोई और होगा, सबकी रेटिंग अलग अलग होती है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज नॉट अ सेट। तो सेट का अगर डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज अ सेट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब सेट की बात करें कि हाउ टू राइट अ सेट। ठीक है, अगर एक सेट की बात करें कि हम सेट को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ सेट। एक सेट को अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग सेट को लिखेंगे कैसे, सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, टोटली 2 फॉर्म होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कुछ और नहीं है, सिर्फ उसके लिखने का तरीका है। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है रोस्टर फॉर्म। अगर मैं एक सेट लिखूं A विच इज इक्वल टू, मैंने करली ब्रैकेट का यूज किया और मैंने लिखा यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, करली ब्रैकेट का यूज किया और उसके जितने एलिमेंट्स है उसको मैंने उसके अंदर लिख दिया। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ये क्या कहलाता है, हमारा रोस्टर फॉर्म। इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे A, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू डाल करके फिर से करली ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, A इट इज इक्वल टू X, फिर डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब होता है सच डैट, डबल डॉट का मतलब होता है सच डैट, सच डैट X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, हम लोग इसी सेट को लिखे हैं, 1 2 3 5 क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। इसी को अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरीका होता है लिखने का, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो A इट इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये हमारा 2 फॉर्म हो गया अलग अलग, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि सेट के कुछ क्वेश्चन ले लिए कि व्हाट इज
जैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हम लोग आते हैं कन्वर्जन्स पे। कन्वर्जन्स पे जैसे मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दे दिया कि ए इट इज अ सेट और ए के एलिमेंट्स क्या है, ए इज अ 1 2 3 सॉरी 1 फिर 4 1 के बाद 4 4 के बाद 9 9 के बाद 16 डैश 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 ऐसा करके दे दिया। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ऐसा, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है मेरे नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि अलग अलग तरह के जो प्री डिफाइंड सेट्स हैं वो क्या होते हैं, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपका दूसरे तरह का कन्वर्जन है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए एक दे दिया ए इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट है, x क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। तो हम लोग इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। फिर हम लोग आते हैं 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2 होता है। फिर आते हैं 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3। उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ऐसे करते करते जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं कि जो सेट होते हैं वो कितने तरह के सेट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट और कुछ प्री डिफाइंड सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, कितने अलग अलग तरह के सेट होते हैं, है ना, और कुछ प्री डिफाइंड सेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेट में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूंगा ए इट इज अ सेट सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 7 and 8। ठीक है, 7 और 8 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा एम्प्टी सेट नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, दूसरा मैं सेट ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लिया, एक्स ए इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है हमारा, लेस देन 1। तो 1 से कम कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है जो 1 से कम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेट के रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब क्या है कि ये कैसा सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। एम्प्टी सेट को
इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको फाई से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट। दूसरे तरह का सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे A इज इक्वल टू एलिमेंट में सिर्फ 1 है, या A इज इक्वल टू एलिमेंट में सिर्फ 2 है, या A इज इक्वल टू एलिमेंट में सिर्फ 100 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट अंदर में रहेंगे। ठीक है, तीसरे तरह का अगर हम लोग सेट को समझें, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या मतलब हो गया, जिसके सेट के एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख दिया A इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 3 एलिमेंट्स है, इसको आप गिन सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, कुछ सेट होता है जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सेट भी कुछ होता है। क्या होता है इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट की अगर हम लोग बात करें, A इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, कंटिन्यूअसली डैश 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 लिख दिया, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कितने सारे होते हैं, कितने भी सारे हो सकते हैं नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट हम लोग कहेंगे। एक और तरह का सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का क्या मतलब हो गया, जिसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर मैं A एक सेट ले लिया जो कि हमारा है 1 2 3, और B एक सेट दूसरा ले लिया जिसके एलिमेंट है 3 2 और 1। ठीक है, दो अलग अलग सेट है, एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 2 3 2 1। इनको अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो A सेट के जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स हमारे B सेट में भी है। इसी कारण से ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेट हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अब हम लोग कुछ देखते हैं, सम प्री डिफाइंड सेट की बात करते हैं। सम प्री डिफाइंड सेट्स। ठीक है, जैसे कैपिटल N, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कई बार आपको जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा A एप्सिलॉन N, ऐसा आपको कभी कभी देखने के लिए मिल सकता है। इसका मतलब होता है कि सेट A बिलोंग्स टू N। N मतलब क्या हो गया, N मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। N मतलब हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, N होता है। कहीं भी आप N कैपिटल N देखने को मिलेगा आपको, मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। एक और आपको देखने को मिल सकता है W, कैपिटल W। कैपिटल W क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। आप लोग जानते होंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअसली होते रहता है। होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर का मतलब हो गया कि जो 0 से चालू होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। जो 1 से चालू होकर के इन्फिनिटी तक गया वो क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया। जो 0 से चालू होकर के इन्फिनिटी तक गया वो हमारा सेट ऑफ होल नंबर हो गया। Q जो होता है, Q ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसी तरह से Z जो होता है, ठीक है, ये अलग अलग कैपिटल Z कैपिटल Q, इसको समझिए। Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको P बाई Q फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। Z क्या हो गया, Z को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव
प्लस पॉजिटिव नंबर, बट वो होल डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारी चीजें जिसमें आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बस नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। अब इसी में अगर आपको ऐसा दे दिया जाए Q प्लस, मतलब ये हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट हो गया Q पॉजिटिव। ठीक है, Q नेगेटिव लिख दिया तो क्या हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। Z पॉजिटिव दे दिया मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। Z नेगेटिव दे दिया मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। R पॉजिटिव दे दिया तो उसका मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। R नेगेटिव दे दिया इसका मतलब हो गया सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो इसको पहचानना आप समझिए, और इसका सिंबल का मतलब समझिए, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो हमने क्या समझा, पहले हमने समझा कि सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। दूसरा हमने क्या समझा, दूसरा हमने समझा कि सेट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, दूसरे को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तीसरा हमने क्या समझा कि सेट के अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका इक्वल सेट, फिर होता है आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट। इतनी चीजों को समझा, और फिर हम लोगों ने प्री डिफाइंड सेट को समझा। कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, W जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को, Q रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, Z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। इस तरह से धीरे धीरे करते करते क्या करिए, आप उसको मेमोराइज करते चाहिए, उसको बार बार दोहराएंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, सेट है इजी चैप्टर, लेकिन इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। कई टर्मिनोलॉजी आप यहां नहीं समझेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सेट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा सब सेट। सब सेट, सब सेट का क्या मतलब हो गया कि एक सेट आपको दिया हुआ है, उससे और आप कितने सेट बना सकते हैं, उसके एलिमेंट को लेकर के कितने सेट बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक सेट है A जो है जिसमें एलिमेंट है 3, 1, 2 और 3, टोटल 3 एलिमेंट्स है। अब इसको, इनके एलिमेंट्स को यूज करके हम लोग क्या क्या सेट बना सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा A का। जैसे अगर मैं एक सेट लिख दूं, इसको A1 करके लिखता हूं। देखिए किसी भी सेट में एक खाली एलिमेंट होता ही है, तो हर सेट का कम से कम एक सबसेट तो बनेगा ही, जो कि क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो पहला सेट जो बना वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। हर एक सेट का एक सबसेट होता ही है जो क्या कहलाता है, हमारा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, हर एक सेट का एक सबसेट होता है जो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, दूसरा क्या बना सकता हूं, दूसरा मैं बना सकता हूं जिसमें सिर्फ 1 हो, और क्या बना सकता हूं जिसमें सिर्फ 2 हो, और क्या बना सकता हूं जिसमें सिर्फ 3 रहे। एक एक एलिमेंट का मैंने सेट बना दिया, और क्या अब एक एक एलिमेंट के सारे सेट हो गए तो 2-2 एलिमेंट के सेट बनाऊंगा। A5 अगर मैं बनाता हूं तो इसमें 1 और 2 रहेगा। A6 अगर मैं बनाता हूं तो इसमें 2 और 3 रहेगा। A7 अगर बनाऊंगा तो ये हो गया 1 और 3 से मिल करके बना है। एक और सेट बना सकता हूं जो तीनों से मिल करके बने, तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1, 2, 3। ठीक है, तो हर एक सेट का मिनिमम 2 सेट तो बनी, 2 सबसेट बन ही सकता है। ठीक है, एक ये वाला हो गया जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे,
और एक दूसरा वाला होगा जिसमें एक भी एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दो सेट तो बनने ही बनने हैं, ठीक है, दो सेट तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है बात को? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सबसेट कहलाता है। एक बड़े सेट से हम लोग जितने भी छोटे छोटे सेट बना सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है हॉरिजॉन्टल यू से। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर जो A1 सेट है वो A का सबसेट है, तो सबसेट है को इसको ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, A1 इज द सबसेट ऑफ A। सिमिलरली A2 is the subset of A. Similarly, A3, A4, A5, A6, A7, है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे सारे आपके, ये सारे के सारे आपके A के सबसेट होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी सेट के कितने सारे सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर n है किसी भी एलिमेंट के नंबर, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इफ n रिप्रेजेंट्स the number of elements in any set, then number of possible सबसेट, कितने सबसेट उसके पॉसिबल होंगे, ये होगा 2 का पावर n। जैसे पिछले क्वेश्चन में a जो था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 का पावर 3 मतलब 8 सबसेट बन सकते हैं। किसी एक एलिमेंट, किसी एक सेट में 2 अगर एलिमेंट रहेंगे तो उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 का पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट बन सकते हैं, 4 सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट होते हैं उनका सेट अगर बनाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ए वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा, पिछला जो क्वेश्चन था ए 1 2 3, इसके अगर मैं पावर सेट को बनाऊंगा तो इसके पावर सेट को बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूं, ये पावर सेट को अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं तो एक एलिमेंट तो 5 आएगा, 5 मतलब जो हो गया एम्प्टी सेट। फिर हमारा आया 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 और फिर 1 2 3। तो सारे सब सेट का अगर मैं सेट बना देता हूं तो वो हमारा क्या होता है, पावर सेट कहलाता है। फिर ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट हो सकते हैं पावर सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n, सिंपल। ठीक है, जो कितने सबसेट बन सकते हैं वही हमारा होता है n, 2 का पावर n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट भी कितना होगा, 2 का पावर n ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे जितने सबसेट बनते हैं वो सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, सबसेट तक आप लोग अच्छे से समझिए, उसको क्लियर रखिए। उसके बाद जो है कुछ चीजें बच गई हैं, जैसे कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं सेट में, यूनियन, इंटरसेक्शन, कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, ये सब चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं। इस टॉपिक में यहां तक हम लोग इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, इतना ही करके कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।